ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 94वें अध्याय में वर्ण धर्म निरूपण, वर्ण धर्म, चारों वर्णों के धर्म किस प्रकार हैं उनके बारे में आपको श्रवण करवाया था। आज हम आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 95वें अध्याय में गृहस्थ धर्म निरूपण, गृहस्थ धर्म किस प्रकार से हैं उनके बारे में आपको श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले आनंद कंद भगवान की जय। याज्ञवल्क्य जी ऋषियों को समझाते हुए कहते हैं, हे यतव्रत मुनियों, आप सभी अब गृहस्थ आश्रम के धर्मों का निरूपण, उनका वर्णन सुने। विद्याध्ययन की समाप्ति के पश्चात जब विद्याध्ययन पूर्ण हो जाता है, उसके बाद में गुरु को दक्षिणा प्रदान करके उन्हीं की अनुज्ञा से, उन्हीं की आज्ञा के अनुसार स्नान कर शिष्य को ब्रह्मचर्य व्रत की समाप्ति करनी चाहिए। तदनंतर उसके बाद में वह सुलक्षणा, अत्यंत सुंदर, मनोरमा, अस्पिंडा अवस्था में छोटी, अरोगा, भ्रातृमती, भिन्न प्रवर एवं गोत्र वाली कन्या से विवाह करें। किस प्रकार बताया? उसके बाद में सुलक्षणा, अत्यंत सुंदर, मनोरमा, अस्पिंडा अवस्था में छोटी, अरोगा, भ्रातृमती, भिन्न प्रवर एवं गोत्र वाली, जिसका प्रवर अलग हो, जिसका गोत्र अलग हो, कन्या, ऐसी कन्या से विवाह करें। सभी अस्पिंडा कन्या को विवाह योग्य बताया गया है। अस्पिंडा, इसमें इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सपिंडा कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। महर्षि याज्ञवल्क्य ने यहाँ सपिंडा के बारे में यह बताया है, माता से लेकर उनके पिता, पितामह आदि की गणना में 5वीं परंपरा तक तथा पिता से लेकर के उनके पिता, पितामह आदि की गणना में 7वीं परंपरा तक सपिंड समझना चाहिए। इसके मध्य में आने वाली कन्या सपिंड तथा इसके मध्य में न आने वाली कन्या अस्पिंडा होगी। इसके अनुसार विवाह के लिए अस्पिंडा कन्या का चयन होना चाहिए, जिसका हमसे पिंड ना मिलता हो, उस प्रकार की कन्या होनी चाहिए, जिससे हमारा पिंड भिन्न हो, जिससे हमारे कोई कुल रीत मरीम से अलग हो, उनका अलग हो। इस प्रकार से यह बताया गया, सपिंडा और अस्पिंडा। अस्पिंडा मतलब जिनका पिंड अलग हो, सपिंडा जिनका पिंड हमारे साथ में हो। इस प्रकार से विवाह के लिए अस्पिंडा कन्या का चयन करना चाहिए। ऐसे ही उसी कन्या से विवाह उचित है जिसका मातृकुल तथा पितृकुल में 5 परंपरा तक सदाचार, अध्ययन एवं पुत्र पौत्र आदि की समृद्धि की दृष्टि से विख्यात हो। ऐसे ही कन्या के लिए समान वर्ण में उत्पन्न श्रोत्रिय एवं विद्वान पुरुष श्रेष्ठ होता है। अन्य विद्वानों ने जो यह कहा है कि द्विजातियों के लिए शूद्र कुल में उत्पन्न हुई कन्या भी ग्रहण करने योग्य होती है, यह मेरा अभिमत नहीं है। उत्पन्न हुई कन्या ग्रहण करने योग्य होती है, यह मेरा अभिमत नहीं है, क्योंकि उस कन्या में उससे विवाह करने वाला उसका पति ही स्वयं उत्पन्न होता है। तीनों वर्ण 3, 2, 1 इस क्रम से वर्णों में विवाह कर सकते हैं। शूद्र वर्ण को अपने ही वर्ण से कन्या प्राप्त करनी चाहिए। शूद्र वर्ण को अपने ही वर्ण से कन्या प्राप्त करनी चाहिए। अपने घर पर वर को बुलाकर उसे यथाशक्ति अलंकृत अपनी कन्या प्रदान करना ब्रह्म विवाह है। इस विधि से विवाहित स्त्री पुरुष से उत्पन्न होने वाली संतान दोनों कुलों के 21 पीढ़ियों को पवित्र करती है।
यज्ञ दीक्षित ऋत्विक ब्राह्मण को अपनी कन्या देना देव विवाह है तथा वर से एक जोड़ा गौ, स्त्री गौ एवं पुरुष गौ लेकर उनको कन्या प्रदान करना आर्ष विवाह कहा जाता है। इस प्रथम ब्रह्म विवाह विधि से विवाहित स्त्री पुरुष से उत्पन्न पुत्र अपनी प्रथा की 7 तथा बाद की अपनी प्रथम की 7 तथा बाद की 7 इस तरह 14 पीढ़ियों को पवित्र करता है। आर्ष विधि से विवाह से उत्पन्न पुत्र 3 पूर्व तक 3 बाद की इस तरह 6 पीढ़ियों को पवित्र करता है। तुम इस कन्या के साथ धर्म का आचरण करो। यह कहकर विवाह की इच्छा रखने वाले वर को पिता के द्वारा जब कन्या प्रदान की जाती है तब ऐसे विवाह को काय प्रजापत्य विवाह कहते हैं। इस विवाह विधि से उत्पन्न पुत्र अपने सहित पूर्व की 6 तथा बाद की 6 पीढ़ियों इस तरह कुल 13 पीढ़ियों को पवित्र करता है। कन्या के पिता का बंधु बांधव अपना कन्या को ही अथवा कन्या को ही यथाशक्ति धन देकर यदि कोई वर उससे विवाह करता है तो उस विवाह को असुर विवाह और वर एवं कन्या के बीच पहले ही पारस्परिक सम्मति हो जाने के बाद जो विवाह होता है उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। कन्या की इच्छा नहीं है तब भी बलात् युद्ध आदि के द्वारा अपहृत उस कन्या के साथ विवाह करना राक्षस विवाह है। स्वापशयन आदि अवस्था में अपहरण कर उसके साथ जो विवाह किया जाता है उसको पैशाच विवाह कहा कहते हैं। उन उपर्युक्त 8 विवाहों में प्रथम 4 प्रकार के विवाह अर्थात ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य विवाह ब्राह्मण वर्ण के लिए उपयुक्त हैं। गंधर्व विवाह तथा राक्षस विवाह क्षत्रिय के लिए उचित हैं। असुर विवाह वैश्य वर्ण एवं अंतिम गर्हित पैशाच नामक विवाह शूद्र वर्ण के लिए उचित माना गया है। समान वर्ण वाले वर कन्या के विवाह में कन्याओं के द्वारा ग्रह सूत्र की विधि के अनुसार वर का पाणिग्रहण अर्थात हाथ पकड़ना चाहिए। क्षत्रिय कन्या ब्राह्मण वर से विवाह करते समय ब्राह्मण वर के दाहिने हाथ में विद्यमान सर बाण के एक देश को ग्रहण करे। वैश्य कन्या ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय के से विवाह करते समय वर के हाथ में विद्यमान चाबुक से एक देश को ग्रहण करे। ऐसे ही शूद्र कन्या ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य से विवाह करते समय वर के उत्तरीय वस्त्र ऊपर ओढ़े हुए चादर के किनारे को ग्रहण करे। पिता, पितामह, भ्राता, सकुल्य, बंधु बांधव अथवा माता कन्यादान करने के अधिकारी हैं। पिता, पितामह, भ्राता, सकुल्य, बंधु बांधव अथवा माता कन्यादान करने के अधिकारी हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर कन्यादान के अधिकारी हैं यदि उन्माद आदि दोष से ग्रस्त नहीं है। यदि कन्यादान का अधिकारी समय पर कन्यादान न करे तो कन्या के ऋतुवती हो जाने पर कन्यादान के अधिकारी को कन्या के प्रति ऋतुकाल में एक भ्रूण हत्या का पाप लगता है। कन्यादान के दाता के अभाव में कन्या को स्वयं उपयुक्त वर का वरण कर लेना चाहिए। कन्या एक बार दी जाती है इसलिए कन्या एक बार देकर पुनः उसका अपहरण करने वाला चौर कर्म के समान दंड का भागी होता है। निर्दुष्ट अर्थात सौम्य सुशीला पत्नी का परित्याग करने पर पति दंडनीय है, किंतु अत्यंत दुष्ट, महापातक आदि से दुष्ट पत्नी का उपायांतर के अभाव में परित्याग किया जा सकता है। यदि कन्या का किसी वर के साथ विवाह करने के लिए वाग्दान मात्र किया गया हो, तदनंतर विवाह के पूर्व ही वर का मरण हो गया हो तो कलयुग से अन्य युग में ऐसी कन्या को पुत्र प्राप्त करने का उपाय यह है। ऐसी कन्या पुत्र चाहती है तो उसका देवर अथवा कोई सपिंड या कोई सगोत्र बड़ों की आज्ञा प्राप्त होने पर अपने सभी अंगों में घृत लेप कर ऋतुकाल मात्र में
उस कन्या के पास तब तक जा सकता है जब तक गर्भधारण न हो। गर्भधारण के बाद यदि वह ऐसी कन्या के पास जाता है तो पतित हो जाता है। इस विधि से इस कन्या से उत्पन्न पुत्र जिस वर को कन्या का वाग्दान किया गया है उसका क्षेत्रज पुत्र माना जाता है। जो स्त्री व्यभिचारिणी है, बहुत प्रयत्न करने पर भी व्यभिचार से विरत नहीं हो रही है, उसको अपने गर्हित जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न करने के लिए अपने घर में ही रखते हुए समस्त अधिकारों से अलग कर देना चाहिए तथा उसे मलिन दशा में ही रखकर उतना ही भोजन देना चाहिए जितना से उसका प्राण रक्षा हो सके। साथ ही उसके निंदनीय कर्म के लिए उसकी भर्त्सना करनी चाहिए और भूमि पर ही उसके शयन की व्यवस्था करनी चाहिए। स्त्रियों को विवाह से पूर्व चंद्र से सुचिता गंधर्व ने सुंदर मधुर वाणी एवं अग्नि ने सब प्रकार की पवित्रता प्रदान की है, इसलिए स्त्रियां पवित्र ही होती हैं। स्त्रियों को विवाह के पूर्व चंद्र ने सुचिता, गंधर्व ने मधुर सुंदर वाणी एवं अग्नि ने सब प्रकार की पवित्रता प्रदान की है, इसलिए स्त्रियां पवित्र ही होती हैं। अतएव उनके लिए अतप प्रायश्चित्त की व्यवस्था है। तब पर इतने से यह नहीं समझना चाहिए कि स्त्रियों में दोष या दोष का संक्रमण नहीं होता है। यदि कोई स्त्री केवल मन से पर पुरुष की इच्छा करती है तो यह भी एक तरह का व्यभिचार ही है। ऐसे ही अन्य पुरुष से संपर्क करने का संकल्प मात्र कोई स्त्री कर लेती है तो यह भी किसी रूप में व्यभिचार ही है। ऐसा व्यभिचार यदि प्रकाश में नहीं आया है तो उसमें उत्पन्न दोष का मार्जन उस स्त्री के ऋतुकाल में रजोदर्शन से हो जाता है। यदि पर पुरुष शूद्र के साथ संपर्क कर कोई स्त्री गर्भ धारण कर लेती है तो इस पाप का प्रायश्चित उस स्त्री का त्याग ही है। ऐसे ही गर्भवध, पति का वध, ब्रह्म हत्या आदि महापातकों से ग्रस्त होने पर तथा शिष्य आदि के साथ गमन करने वाली स्त्री का त्याग ही कर देना चाहिए। मदिरापान करने वाली, दीर्घरोगिणी, द्वेष रखने वाली, बंध्या, अर्थ का नाश करने वाली, अप्रियवादिनी, निष्ठुर भाषणी, कन्याओं को उत्पन्न करने वाली एवं पति का अहित ही करने वाली भार्या का परित्याग कर दूसरा विवाह किया जा सकता है। प्रथम विवाहिता परित्यक्ता स्त्री का भी दान, मान, सत्कार आदि के द्वारा भरण करना चाहिए, अन्यथा उस स्त्री के पति को महापाप होता है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि जिस घर में पति स्त्री के मध्य किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होता है उस घर में धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग की अभिवृद्धि होती है। अतः प्रथम विवाहिता एवं वर्तमान भार्या में अस्वीकृत स्त्री भी पूर्व में भार्या रही है, इस दृष्टि से उससे विरोध नहीं ही करना चाहिए। उसे पूर्व प्रसन्न रखना चाहिए, उसे पूरी तरह से पूर्ण रूप से प्रसन्न रखना चाहिए। जो स्त्री पति की मृत्यु के पश्चात अथवा उसके जीवित रहते हुए अन्य पुरुष का आश्रय नहीं लेती है वह इस लोक में यश प्राप्त करती है और अपने पातिव्रत्य पुण्य के प्रभाव से परलोक में जाकर पार्वती के साहचर्य में आनंद प्राप्त करती है। यदि पति अपनी स्त्री का परित्याग करता है तो उस स्त्री को भरण पोषण के लिए अपनी संपत्ति का तृतीयांश दे देना चाहिए। स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यही उनका परम धर्म है। स्त्रियों में ऋतु अर्थात रजोदर्शन के प्रथम दिन से 16 रात्रि तक उनका ऋतुकाल होता है। अतः पुरुष को उक्त 16 रात्रियों की युग्म रात्रियों में अपनी स्त्री
के साथ अपनी पत्नी के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए संसर्ग करना चाहिए। पर्वों की तिथियों में तथा ऋतुकाल की प्रारंभिक 4 तिथियों में सहवास नहीं करना चाहिए। अपनी अपेक्षा क्षाम दुर्बल स्त्री का सहवास पुत्र प्राप्ति में सहायक होता है। मघा और मूल नक्षत्र में सहवास वर्जित है। इन नियमों का पालन करके ही अपनी स्त्री से दुर्बल सबल उत्तम लक्षणों वाले निरोग पुत्र को उत्पन्न किया जा सकता है। स्त्रियों को इंद्र ने जो वर दिया है उसे ध्यान में रखते हुए पुरुष यथाकामी पत्नी की इच्छानुसार ऋतुकाल की रात्रि से अतिरिक्त अनिषिद्ध रात्रियों में भी अपनी पत्नी के साथ सहवास करने वाला भी हो सकता है। पुरुष के यथाकामी होने में 2 कारण हैं। पहला, पुरुष को अपनी पत्नी में ही रति रखनी चाहिए और दूसरा, स्त्रियों की रक्षा करना पुरुष का धर्म है। पति, भ्राता, पिता, पितृव्य, सास, ससुर, देवर तथा अन्य बंधु बांधवों को स्त्रियों का आभूषण, वस्त्र एवं भोजनादि के द्वारा पर्याप्त आदर करना चाहिए। स्त्री को घर की सामग्री संयमित रूप में रखनी चाहिए, कार्यकुशल होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, मितव्ययी, अधिक खर्चीली नहीं होना चाहिए तथा सर्वदा अपने सास ससुर के चरणों का बंधन करना चाहिए। जो स्त्री प्रोषित पति का है अर्थात जिसका पति परदेश चला गया है, उसके लिए किसी प्रकार की क्रीड़ा, खेल, तमाशा, शरीर की सजावट, सामाजिक उत्सवों का दर्शन, हास परिहास तथा दूसरों के घर में गमन करना वर्जित है। बाल्यावस्था में पिता, यौवन काल में पति, वृद्धावस्था में पुत्र, पुत्र के अभाव में अन्य संबंधियों को नारी की रक्षा करनी चाहिए। दिन हो अथवा रात्रि हो, कभी भी स्त्री अपने पति के बिना एकांत में निवास न करे। पति को सदैव धर्म कार्य में अपनी ज्येष्ठा पत्नी को ही संलग्न करना चाहिए। कनिष्ठा भार्या धर्म कार्य के लिए उपयुक्त नहीं मानी गई है। सदाचारणी स्त्री के मृत्यु होने पर पति को चाहिए कि वह अग्निहोत्र में प्रयुक्त अग्नि से उसका दाह संस्कार करे। तदनंतर अविलंब अन्य स्त्री के साथ पाणी ग्रहण करके पुनः अग्नि का संचयन करे। पति हितैषणी पत्नी इस लोक में यश अर्जित करके अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करती है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इन नियमों का पालन करने वाले को ब्रह्मचारी कहा गया है। पर्व तिथि 4 हैं। अष्टमी, चतुर्दशी जो बताया गया गर्भधारण के लिए इन तिथियों में वर्जित होना चाहिए। पर्व तिथियां हैं अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा। ये 4 तिथियां हैं जिनमें गर्भधारण नहीं करना चाहिए। एक बार स्त्रियों के पुरुष की अपेक्षा 8 गुनी अपनी काम भावना से बाध्य होकर इंद्रदेव की शरण में जाकर अपने मनोभाव को उनसे स्पष्ट किया। इंद्रदेव ने स्त्रियों के भाव को जानकर उन्हें वर दिया। भवातीताम काम विहंता पातकी स्यात्। आप लोगों की काम भावना का हवन करने वाला पुरुष पातकी होगा। इसी वर के अनुसार स्त्री की इच्छा के अनुसार ऋतुकाल के अन्य काल के अनिषिद्ध रात्रियों में भी स्त्री गमन अनुज्ञात है। बोले आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार से यहाँ पर हम इस गृहस्थ धर्म के निरूपण का जो 95वां अध्याय है इसको हम यहाँ पर विश्राम देते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कल हम आपको गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 96वें अध्याय में वर्ण संकर जातियों का प्रादुर्भाव, गृहस्थ धर्म, वर्ण धर्म तथा 37 प्रकार के अनध्याय इनके बारे में श्रवण करवाएंगे।
तब तक के लिए हरि नाम कीर्तन करेंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले आनंद कंद भगवान की जय।